Jai Shri Swaminarayan, SSGM, CBSE School, runs by Sri Sahajanand Gurukul Mankua, heartily welcomes you to the online education. So, students of class 5th, today we are going to learn lesson number 2, that is Speedy I Need You, which is already written on the board. It is over here, Speedy I Need You. So, students of class 5th, today I am going to explain you this chapter, and based on that we perform question answers and the rest of the exercise given in the textbooks. So, on page number 23 of your English textbooks, it is given Speedy I Need You. So, students, it is a means the chapter is based on the robot and how he helped these two guys who visit the space. So, before we proceed, let us warm up something, that is, do you know what robots are? क्या आपको पता है रोबोट क्या होता है? Yes, हमें बहुत बार बहुत अच्छी बहुत सारी मूवीज़ में देखा है. एक रोबोट नाम की मूवी भी आई थी, उसमें भी हमने बहुत सारा रोबोट के बारे में देखा और कहीं कुछ पढ़ा भी होगा. तो नीचे एक लिस्ट दिया गया है कि रोबोट के पास कौन कौन सी चीज़ें होती है. So, number 1 is a brain, 2 eyes, 3 wires, 4 batteries, 5 legs, 6 hands, 8 wheels, and these are the things robot have. But students, आपको पता होगा कि रोबोट के पास हार्ट यानी दिल नहीं होता है. क्यों? बिकॉज इट्स अ मशीन. इट्स अ मशीन. यस, हमने बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा है कि रोबोट के पास ऐसा कुछ नहीं होता. इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच परफॉर्म्स ऑल द टास्क बेस्ड ऑन द कमांड गिवन. यानी कि जैसे ही उसको कमांड मिलता है तो बेस्ड ऑन दैट वह काम या टास्क जो है वो परफॉर्म करता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आज पेज नंबर 23 के ऊपर आपका चैप्टर दिया है स्पीडी आई नीड यू. हम समझते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं साथ में. 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंड ऑन Mercury since the planet is closest to the sun. See, 2 astronauts, students, astronauts. Astronauts यानी क्या? Astronauts means the people who travel to outer space, यानी कि स्पेस से ऊपरी जगह में जो ट्रैवल करते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री. यस, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री. ओके, सो 2 एस्ट्रोनॉट्स लैंड ऑन मर्क्यूरी. तो कितने एस्ट्रोनॉट्स थे? सो देयर वर 2 एस्ट्रोनॉट्स. कहां पर लैंड हुए? मर्क्यूरी पे. मर्क्यूरी पे लैंड हुए. और सिंस द प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, आपको पता है कि मर्क्यूरी है जो है वो सबसे सन यानी सूर्य के एकदम नज़दीक, क्लोजेस्ट है. देन द हीट इज अनबियरेबल. हीट मीन्स हमें पता है कि इवन इन नॉर्मल समर डेज हम हैं वो सूर्य की यानी सन की जो गर्मी है, हीट है, उसको हम जल्द सहन नहीं कर पाते. वी कांट बियर इट. सो ये तो मर्क्यूरी पे गए थे जो एकदम सन के नज़दीक था सोलर सिस्टम में. यस, वहाँ पे गए थे. तो आपको आप रीड करके पता चलता है सकता है कि द हीट इज़ अनबियरेबल, यानी कि हीट यानी कि वहाँ की जो गर्मी थी वो बिल्कुल बियरेबल यानी कि उसको हम सहन नहीं कर सकते थे, अनबियरेबल थी. इट्स टू पेनफुल टू बेयर, यानी कि हमें वह सहन करना हमारे लिए एकदम से बिल्कुल जायज़ नहीं था. और they need selenium, a kind of metal, to survive the heat. यानी अगर वो हीट के ऊपर, मर्क्यूरी के ऊपर हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें चाहिए सेलेनियम. क्या चाहिए? सेलेनियम. इट्स a kind of metal. It's a kind of metal to survive the heat. यानी हीट को, ये तापमान को झेलने के लिए हमें सेलेनियम नाम का एक मेटल है वो वहाँ पर चाहिए. However, selenium can be found only in a pool far from the spaceship. स्पेसशिप से थोड़ा दूर था ये सेलेनियम. They send Speedy, और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स थे, अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस में गए थे मर्क्यूरी के ऊपर. उन्होंने
उन्होंने किसको सेंड किया, किसको भेजा ये लेने के लिए? तो उन्होंने सेंड किया स्पीडी को। स्पीडी कौन था? तो स्पीडी इज अ रोबोट। स्पीडी इज अ रोबोट। स्पीडी एक रोबोट था। उसने यानी कि 2 अंतरिक्ष यात्री, 2 एस्ट्रोनॉट्स ने उसको सेलेनियम लाने के लिए भेजा। They sent Speedy their robot to fetch it from the pool, and then the story begins that, और अब ये लेने जो जाता है स्पीडी नाम का रोबोट, अब क्या होता है देखते हैं आगे की स्टोरी में। There was a ghostly silence on Mercury. The planet was bathed in sunlight, blinding, hot and merciless. Mike, एक एस्ट्रोनॉट का नाम है माइक। नेम ऑफ वन एस्ट्रोनॉट इज माइक। नंबर 1 इज माइक, नंबर 2 जैसे ही आगे आता है मैं आपको लिखवाता रहूंगा। नंबर 1 इज माइक, तो माइक क्या बोलता है? माइक rushed down the steps of their spaceship and went into the control room where Greg was on his seat. और दूसरे एस्ट्रोनॉट, दूसरे अंतरिक्ष यात्री का नाम है ग्रेग। ये पूरी स्टोरी माइक, ग्रेग और ये स्पीडी नाम का जो रोबोट है उसके ऊपर यह हमारा जो चैप्टर है स्पीडी आई नीड यू बना हुआ है। तो यहाँ पर माइक, ग्रेग और स्पीडी इन तीनों की बात हो रही है। अभी आगे देखते हैं कि माइक रश डाउन द स्टेप्स, यानी कि माइक है वो दौड़ते दौड़ते नीचे आया स्पेसशिप के अंदर और वो कंट्रोल रूम के पास आया जहां उसने ग्रेग को अपनी जगह पर, अपनी सीट पर बैठा हुआ देखा। Speedy hadn't returned to the spaceship. The red cross, he explained to Greg, is the selenium pool 30 kilometers away. The blue crosses show Speedy's route and position. अभी दौड़ा दौड़ा ये जो माइक आया ग्रेग के पास और उसने बोला कि ये जो सेलेनियम लाने हमारा जो रोबोट है स्पीडी, ये सेलेनियम लाने गया है, वो पूल है, वो कितने किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर दूर है। तो उसने बोला, और स्पीडी की जो लोकेशन है वो भी क्रॉस हो रही है। द ब्लू क्रॉसेस शोज स्पीडीज रूट एंड पोजीशन। ये जो उसके ऊपर ये ब्लू कलर की जो उसकी पोजीशन है वो पॉइंट आउट कर रही है। कंट्रोल रूम में वो लोग देख रहे थे। देन फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रेग शोड एंग्जाइटी। दिस इज इम्पॉसिबल, ही विस्पर्ड। एंग्जाइटी मीन्स इट्स अ वरी और अ फियर, यानी पहली बार ग्रेग को डर लगा, अरे भाई इट इज इम्पॉसिबल, यानी ये पॉसिबल ही नहीं होता है। क्यों? इन द 2 hours I watched him, Mike added, he has gone round the selenium pool 4 times. It seems likely he will do that forever. और माइक ने बोला कि हाँ मैं भी तो देखता हूँ, वो पूल की तरफ 4 बार चक्कर लगा दिए। किसने? स्पीडी ने। 4 बार वो घूम रहा है वहां पर, मैं कब से वही देख रहा हूं। माइक ने भी ऐसा बोला। The only thing that could save them from the terrible heat of the sun on Mercury was selenium. और ये 2 अंतरिक्ष यात्री माइक और ग्रेग को एक ही चीज ये मरकुरी के ऊपर, यानी मरकुरी नाम के प्लेनेट के ऊपर बचा सकती है, और वो है सेलेनियम। क्यों? क्योंकि सेलेनियम इज अ मेटल, वो एक प्रकार का मेटल है जिससे हमें हीट न लगे, यानी गर्मी न लगे। And the only one who could get selenium was Speedy, their trusted robot. यानी और यह सेलेनियम को लाने के लिए उसका एक ही जो रोबो है, ट्रस्टेड यानी एक विश्वास पात्र रोबो है, वो है स्पीडी, और वही स्पीडी ही यह सेलेनियम को ला सकता था। If Speedy did not come back, Mike and Greg would die a painful death in the heat. और अगर स्पीडी ये सेलेनियम लेके वापस नहीं आता है तो माइक और ग्रेग दोनों की बेहद ही दुखद मृत्यु हो सकती है। मीन्स दे डाई ड्यू टू द हीट, यानी हीट, गर्मी की वजह से इन दोनों की मौत भी हो सकती है। We can't just wait and do nothing, Mike said rather desperately. What should we do? wondered Greg. अभी माइक ने बोला कि we can't just wait and do nothing, यानी हम स्पीडी का वेट नहीं कर सकते और ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं हम। तो ग्रेग ने बोला तो हम क्या करें, तुम बताओ। I have
नो वी कांट वी विल बर्न इन नो टाइम सेड माइक। माइक ने बोला नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हमें मुझे लग रहा है कि सिर्फ हम जल सकते हैं ऐसी गर्मी में। तो फिर आई हैव एन आइडिया, ग्रेग ने बोला आई हैव एन आइडिया, वी कुड यूज द ओल्ड रोबोट दैट वॉज ब्रॉट टू मर्क्यूरी 10 years ago। तो ग्रेग ने बोला कि 10 साल पहले जो रोबो हमने यहाँ पे छोड़ा था उसको हम बुला के लेके आते हैं। इट वॉज अ वेरी सिंपल ब्रेन, माइक सेड, बट इट अलोन कैन सेव अस, लेट्स यूज इट। बट देन माइक एक्सक्लेम्ड, दिस इज एन ओल्ड रोबोट, इट कांट मूव ऑन इट्स ओन, समवन हैज टू राइड इट लाइक अ हॉर्स। हाँ, और फिर जैसे ही ये 10 साल पुराने रोबोट को वापस लाने की, बुला कर लाने की बात हुई, तो माइक ने बोला कि उसके पास सिंपल ब्रेन है, उसके पास एकदम से नया टेक्नोलॉजी वाला ब्रेन नहीं है, इसलिए यह रोबो को एक गाइड चाहिए। गाइड यानी कि जैसे ही घोड़े के ऊपर बैठ के उसकी हम लगान खींच के हम घोड़े को चला सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसको चलाने के लिए भी एक प्रॉपर पर्सन चाहिए जो उसको गाइड करे और फिर वो हमारे पास लेके आए, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी यह पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे होगा? If Mike or Greg rode the old robot and went outside, they would die। और अगर ये old robot को अगर माइक और ग्रेग दोनों चला कर लेके आते हैं तो वो आग से, गर्मी से जल जाएंगे और ये मर सकते हैं। Mike decided to take the tunnel route close to the selenium pool। अभी माइक ने डिसाइड किया कि हम टनल का रूट यानी टनल का रास्ता अपनाएंगे जो सेलेनियम पूल के एकदम नज़दीक है। The temperature is 80 degrees Celsius, whispered Mike। माइक ने बोला यहाँ का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस। There are the selenium pool and I can see Speedy। और फिर वहाँ पर जैसे ही वो टनल का रास्ता अपनाया, वो सेलेनियम के पूल के पास पहुँच गए और उन लोगों ने यानी कि माइक और ग्रेग ने दोनों ने स्पीडी को देख लिया। लेट्स कॉल हिम, सेड ग्रेग। ग्रेग ने बोला चलो उसको हम बुला लेते हैं। देन स्पीडी शाउटेड माइक इनटू हिज रेडियो, कम बैक। स्पीडी शाउटेड माइक इनटू हिज रेडियो, यानी कि स्पीडी ने माइक में बोला, रेडियो में, जो वॉकी टॉकी नाम का जो रेडियो होता है उसमें बोला कि कम बैक, ऐसा स्पीडी ने बोला। स्पीडी लुक्ड अप एंड सो देम। और फिर जैसे ही ये रेडियो में बोला कि कम बैक, तो स्पीडी लुक्ड अप, यानी स्पीडी ने ऊपर देखा और इन दोनों को देख लिया। किसको देख लिया? माइक को और ग्रेग को। यस, देन ही टर्न अवे ओवर देयर रेडियोज, माइक एंड ग्रेग हर्ड हिम सिंगिंग। और फिर उन्होंने अपना रेडियो ऑन किया और वह देखा कि माइक और ग्रेग ने कि स्पीडी है वो गा रहा था कुछ। माइक सेड वीकली, ग्रेग ही हैज़ गॉन मैड। और फिर माइक ने बोला धीरे धीरे कि शायद स्पीडी है वो दिमाग खो चुका है, यानी ये पागल हो गया है, इसका दिमाग है वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। नो सेड ग्रेग, ग्रेग ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। देयर इज समथिंग दैट्स कंफ्यूजिंग हिज ब्रेन, कुछ तो ऐसा है जो उसके ब्रेन को कंफ्यूज कर रहा है, यानी उसको उलझा रहा है, उलझन में हो गया है वो। देन Right, said Mike, there are 3 laws that are built into robot's brain। अभी रोबोट के ब्रेन के अंदर 3 laws यानी 3 लॉ हैं जो बनी हुई हैं। कौन कौन सी, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। The first law states that a robot must not injure a human being or through inaction allow a human being to be harmed। यानी कि फर्स्ट लॉ कौन सी है? लॉ टू फॉर रोबो इज, नंबर 1 इज द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट रोबो must not injure a human being। यानी ह्यूमन बींग को, इंसान को वह हानि बिल्कुल पहुंचाना नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, अ रोबो मस्ट ओबे ऑर्डर्स। सेकंड लॉ इज ओबे
ऑर्डर्स, यानी हम जो उसको बोलें वो उसको ओबे करना है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसको बोले कि भाई खड़ा हो जाए तो खड़ा, वो हमने मूवी में भी देखा है, ड्राइविंग मोड पे एक्टिवेट करो, सेव द पीपल, सो दीज आर द ऑर्डर्स। ओके, देन the rule number 3 or law number 3 is, law says that a robot must protect itself unless this conflicts with the first and second laws। यानी ये दो जो रूल है उसके अलावा भी एक तीसरा लॉ ऐसा है कि रोबो खुद का भी प्रोटेक्शन करे, खुद का भी प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अ रोबो प्रोटेक्ट इटसेल्फ। दिस थिंग इज मोस्ट important। okay, then माइक रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग टू स्पीडी, और माइक को पता चल गया कि स्पीडी को क्या हो रहा है। द थर्ड लॉ इज ड्राइविंग हिम अवे फ्रॉम द पूल, द सेकंड लॉ इज ड्राइविंग हिम टू द पूल, वी मस्ट स्टॉप हिम अदरवाइज ही विल गो ऑन लाइक दिस फॉरएवर, ही सेड। और उसकी वजह से वो थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि उसके ब्रेन में थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा था। According to the first law, a robot cannot watch a human being in danger without coming to his help। यानी फर्स्ट लॉ जो है हमारी, रोबो मस्ट नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके साथ साथ वे भी है कि वो कोई भी ह्यूमन बीइंग को इंजर होते हुए भी या मुसीबत में या डेंजर होते में भी वो देख नहीं सकता। देन ही इज रेडी टू हेल्प। आई एम गोइंग आउट देयर सेड ग्रेग, स्टेप्ड आउट ऑफ द टनल। ग्रेग ने बोला कि मैं टनल के बाहर जा रहा हूँ। द सन वॉज हॉटर देन एवर, यानी कि सूरज की गर्मी जो थी वो बहुत ही तेज यहाँ पर लग रही थी। He cast one glance over his shoulder and realized that he had come too far to return by himself। और फिर उसने देखा कि मैं बहुत ही दूर आ गया हूँ। Speedy continued going around in a circle talking to himself। वो अपने से बात करते 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 वो पूल की ओर चारों ओर चक्कर काट रहा था। Speedy, Greg called out anxiously into his radio। रेडियो में ग्रेग ने स्पीडी को एकदम जोर से बुलाया। इन अ वेरी वरीड एंड डेस्परेट मैनर, मतलब थोड़ा गुस्से से और थोड़ी चिंता के मतलब थोड़े डर की वजह से भी उसने एंग्जियसली रेडियो में बुलाया। स्पीडी, आई मस्ट गेट बैक टू शेड और द सन विल किल मी। मुझे जल्द से जल्द जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो सन यानी सूरज की जो गर्मी है वो मुझे मार देगी। इट इज़ लाइफ और डेथ, स्पीडी आई नीड यू। इट इज़ अ लाइफ और डेथ, यानी ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। स्पीडी आई नीड यू, ऐसा करके वो ग्रेग है वो रेडियो में चिल्लाता है। सीइंग ग्रेग इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज लाइफ, स्पीडी स्नैप बैक इनटू एक्शन। जैसे ही उसने देखा कि मेरा बॉस और वी कैन से दैट मेरे जो है मुझे क्रिएटर यानी कि ग्रेग, वो जो है एस्ट्रोनॉट, वो एकदम से डेंजर में है। डेंजर में मतलब उसको कुछ मुसीबत है, उसकी लाइफ का सवाल है, यानी उसकी ज़िंदगी का सवाल है, कि तुरंत वो एक्शन में आ गया और वो वापस आता है उसको बचाने के लिए। ग्रेग फेल्ट मेटल फिंगर्स ऑन हिज आर्म, यानी कि उसकी आर्म की तरफ मेटल फिंगर्स। मेटल फिंगर्स किसकी होती हैं? रोबो की होती है। तो जैसे ही वो रोबो उसको बचाने के लिए आ गया। स्पीडी इन अ वरीड एपोलॉजेटिक वॉइस वाज सेइंग, व्हाट इज द मैटर बॉस, What are you doing here? I am so confused। और स्पीडी उसको पूछता है, किसको पूछता है? ग्रेग को, कि What is the matter boss? क्या मैटर है बॉस, ज़रा मुझे समझाएंगे, और आप यहाँ पर क्यों आए हैं? What are you doing here? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं आके? I am so confused, मैं खुद भी confused हूँ। Never mind, Greg whispered weakly, get me to exit 13A and hurry। और धीरे धीरे एकदम स्पीक इन लो वॉइस वीकली ग्रेग ने बोला स्पीडी को कि वो बाद में वो उसको छोड़ो, गेट मी टू एग्जिट 13A, 13A की तरफ मुझे, एग्जिट की तरफ मुझे लेके चलो। 13A एग्जिट यानी जो जहाँ पर दरवाजा है एग्जिट का, वहाँ पर मुझे तुम लेके चलो। ग्रेग वोक अप टू सी माइक बेंडिंग ओवर हिम, हाउ आर यू। और फिर स्पीडी जो है वो ग्रेग को वो स्पेस शटल में लेकर आया, और उसने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि माइक है वो उसके बाजू में बैठा हुआ है। और फिर माइक उसको पूछता है, हाउ आर यू। फाइन, हाउ स्पीडी। और ग्रेग ने रिप्लाई दिया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन स्पीडी कैसा है। तो स्पीडी केम एंड स्टूड बिहाइंड माइक, और माइक के बाजू में स्पीडी भी आया रोबोट, और उसके बाजू में आके खड़ा रह गया। ग्रेग टुक आउट हिज हैंड एंड हेल्ड स्पीडीज मेटल फिंगर्स फॉर अ मोमेंट। और फिर ग्रेग ने
थैंक यू कहते हुए यानी कि इसका शुक्रिया अदा करते हुए स्पीडी का हाथ पकड़ लिया और उसको थैंक यू बोला। इट्स ओके स्पीडी ही सेड, स्पीडी हैड सेव्ड इन, और आखिरकार स्पीडी ने उसकी ग्रेग की जान बचा ली। इस प्रकार से रोबोट ने जो हमारा टॉपिक है स्पीडी आई नीड यू, वह पूरा यहाँ पर वो होता है। और स्टूडेंट्स अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज है, वो आपको मैं अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन एंड आंसर्स भेजूंगा। दैट बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, यानी यह सब पूरा अपने नोटबुक में लिखना पड़ेगा। और दूसरी एक और बात कि पेज नंबर 23 से लेके पेज नंबर आपके 25 तक नीचे की लाइन में बहुत सारे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको इंग्लिश की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। स्पीडी आई नीड यू चैप्टर देके न्यू वर्ड्स करके वो लिखने हैं। फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको होमवर्क, क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQs वो भेजूंगा। एंड जॉइन मी फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर डाउट सॉल्यूशन ऑन गिवन टाइम। थैंक यू। जय श्री स्वामीनारायण।